नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी है। अब दोबारा ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। एनटीए ने ये परीक्षा 18 जून को करवाई थी, मगर ठीक एक दिन बाद यानी कि 19 जून को इसे रद्द कर दिया गया। असल में गृह मंत्रालय की इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा गड़बड़ी के संकेत मिले थे, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। परीक्षा में गड़बड़ी के मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। चलिए, ये तो बात हुई नेट की, लेकिन एक मामला नीट का भी है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी एक ही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने गड़बड़ी की बात तो मानी है, साथ ही भूल सुधार के लिए 1563 बच्चों को दोबारा एग्जाम का आदेश भी दिया है, जो कि 23 जून को होना है, जिसका नतीजा 30 जून को आएगा। मगर नीट परीक्षा दे चुके लगभग 24 लाख छात्र फिलहाल संतुष्ट नहीं है। मामला हालांकि कोर्ट में है। 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। आज भी इस मामले पर सुनवाई हुई है। अदालती कार्रवाई के बीच सवाल वही है कि नीट कितना क्लीन है। अगर कोर्ट की तरफ से परीक्षा रद्द करने का फैसला आता है तो जिन्होंने तैयारी के साथ इम्तिहान दिया उनका क्या होगा? ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? और अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो क्या ईमानदारी से इम्तिहान देने वाले बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल खुद एनटीए की साख पर है। देश भर में नीट रिजल्ट पर पहले से हंगामा मचा हुआ है। सड़क से लेकर अदालत तक छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच एक और परीक्षा में गड़बड़ी की खबर आ गई, जिसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ये परीक्षा 18 जून यानी मंगलवार को हुई थी और 19 जून बुधवार यानी कल इसे रद्द कर दिया गया। कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं और ये ऐसे एग्जाम्स है जिसमें सैंक्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारी सरकार सैंक्टिटी और करप्शन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज में मूड में रही है। इसलिए जो सवाल उठे हैं, इसलिए परीक्षा के सिस्टम के ऊपर सबका विश्वास रहे, इसलिए इसको कैंसिल किया गया। और आगे आने वाले समय में हमारी सरकार ये तय करेगी और ये जो सैंक्टिटी है और कोई करप्शन की कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अब नए सिरे से ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। साथ ही इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी है। नीट रिजल्ट को लेकर पहले से ही हंगामा मचा हुआ है। अब इस मामले के बाद छात्रों में बेहद नाराजगी है। बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये जो 18 जून को पेपर हुआ है उसमें, क्योंकि हम साल भर से मेहनत करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो एक अंदर से विश्वास आ ही जाता है कि हमारा फाइनली होने ही वाला है। बहुत उम्मीद थी और जब कल रात में नोटिस मिली हमें कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, नोटिस आई है कि ऐसा कुछ भी साइबर कुछ भी ऐसा हुआ है, बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है मेंटली भी और फिजिकली भी इस चीज को, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं बहुत उम्मीद से आते हैं। जा पाते थे और अभी तैयारी भी बहुत अच्छी हो गई थी, उसके बाद में ये हो गया। अभी एंट्रेंस भी आ गए हैं पीएचडी के, तो वो भी कैंसिल हो गया है। अब पता नहीं कैसा क्या रहेगा आगे का। इतना ही नहीं, यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित करवाने वाली एजेंसी एनटीए को बैन करने की मांग तक उठने लगी है। जिस तरीके से नीट के पेपर में धांधली हुई, अब आप देखेंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रिसर्च का एग्जाम होता है नेट का, उसका भी पेपर लीक इस संस्था ने करा और आज वो पेपर कैंसिल करना पड़ा इस संस्था को। मतलब एनटीए की लापरवाही से पहले ही नीट की परीक्षा दे चुके करीब 24 लाख छात्रों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। अब यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले 11 लाख अभ्यर्थी भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। अगर देखा जाए तो ये मात्र 25 लाख छात्र नहीं बल्कि 25 लाख परिवारों की बात है। हालांकि यूजीसी नेट में शामिल रहे अभ्यर्थियों को फिर इम्तिहान में बैठना होगा। 18 जून को एग्जाम हुई, 19 जून को उधर से एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपकी एग्जाम रद्द की गई। मसला क्या है रद्द करने का? मसला यही है
कि पेपर फूटी हुई। बहुत गलत हुआ है हमारे साथ, क्योंकि हम यहाँ से सालों से पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर तो भी फिर हमको उसका आउटपुट कुछ मिलता नहीं। बार बार एग्जाम लेना और वैसे ही फिर वो पोस्टपोन हो जाना और अपना पेपर फुट हो जाना, ये बहुत गलत। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये रिपीटेशन हो रहा है हमारे साथ। और जैसे कि बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं, जो अदर स्टेट से, अदर जिले से, उनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि वहाँ से आने के लिए उनको 1000 रुपये या फिर 2-2 हज़ार रुपये का स्पेंड करना पड़ता है। यहाँ पे रहने की जगह नहीं रहती, तो वो रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टॉप पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। उसके बाद वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, और वही परिस्थिति अगर दोबारा आएंगी और उसके बाद भी वो ऐसी हालत कर देंगे, तो वो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाए। एग्ज़ाम कैंसिल होती है तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, गवर्नमेंट से भी और खुद से भी, कि इस बार तो निकल ही नहीं वाला। पहले तो नीट लीक हुआ, अब नेट का है, अब आगे कौन सा एग्जाम लीक होने वाला है, ये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीट में शामिल छात्रों का क्या होगा। अब तो जांच में सुस्ती पर भी सवाल उठने लगे हैं। इससे भी अहम सवाल, आखिर क्यों हो रही है गड़बड़ी? एनटीए की तरफ से फुल प्रूफ इंतजाम क्यों नहीं हो रहे? आखिर कौन है परीक्षाओं में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार? क्या परीक्षाओं में धांधली सोची समझी साजिश है? क्या एनटीए परीक्षाएं करवाने में सक्षम नहीं है? एनटीए की साख पर लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब नीट मामले पर दाखिल सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। ऐसे में सभी छात्रों की उम्मीदें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह, पीयूष मिश्रा और अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नीट को क्लीन करना है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपका परिचय कराती हूँ। प्रमोद महेश्वरी डायरेक्टर एंड सीईओ हैं करियर पॉइंट कोटा से। आशुतोष श्रीवास्तव वकील हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रामकुमार पाल एजुकेशनिस्ट, जिनसे चर्चा हम करेंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और श्वेतांक जी हमारे साथ है, जो पिटिशनर है इसी केस में, नीट केस में ही। श्वेतांक जी, पहला सवाल सीधा आप ही से जी। अब क्योंकि देखिए, एनटीए ने ही नेट का एग्जाम भी कराया, 18 को एग्जाम, 19 को एग्जाम रद्द हो जाता है। कहा जाता है कि गृह मंत्रालय की तरफ से, जो साइबर सेल है उसकी तरफ से कहा गया कि कहीं ना कहीं कुछ अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां, और उसको लेकर एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। सर, पहला सवाल जो मेरा सीधा सा आपसे है, आपको लग रहा है कि नीट के मामले में बहुत ज्यादा लीपापोती हो रही है या बहुत ज्यादा ढिलाई बरती जा रही है? मामला 4 जून को रिजल्ट आ चुका है, 4 जून के बाद अब 23 तारीख को 1563 बच्चों का री एग्जामिनेशन होना है। देखिए, इसमें लीपापोती तो शुरू से ही हो रही है। जैसा कि हमने अपनी पिटीशन में भी ये चीज लिखी हुई है कि आपने 2 दिन के एक बार विंडो ओपन रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसका आपने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया। उसके बाद जब आपको पता चल गया था पेपर लीक हुआ है, उसके नेक्स्ट डे आपने प्रेस रिलीज किया जिसमें आपने बोला कि नहीं, कहीं भी पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई है। ये सब देखिए, आज हम सब की और आपकी भी जानकारी में है कि पेपर लीक हुआ है। अभी मैं किसी बच्चे का स्टेटमेंट पढ़ रहा था जो इसी पेपर लीक घटना में पकड़ा गया है। उसने साफ साफ बोला है कि मुझे पहले से ही पेपर मुहैया करा दिया गया था। अगर आपको ये सारी जानकारी थी तो आपको उसी समय से ये एक्शन लेना चाहिए था। मई के बाद फिर आपने 14 जून को जो रिजल्ट डिक्लेयर करना था, आपने 4 जून को डिक्लेयर किया। उसके बाद इतनी सारी गड़बड़ियां इसमें पाई गई हैं कई जगह। ये नहीं है कि खाली अब एक प्रदेश को लेकर ये मुद्दा सीमित है, ये हमारे पूरे देश को इफेक्ट कर रहा है। तो ये मुद्दा तो ऑल ओवर इंडिया इफेक्ट कर रहा है, सबको इफेक्ट कर रहा है। तो उस केस में हमें बहुत जरूरी हो गया कि हम न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएं। और आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, तो अभी भी कई बच्चे अप्रोच कर रहे हैं। जैसे आपने हमारे ही केस में आपने यू टर्न लिया, आपने बोला कि पहले ग्रेस मार्क्स दिए आपने, उसके बाद वही ग्रेस मार्क्स आपने विड्रॉ कर लिए। आपने खुद कोर्ट में आके बोला कि हाँ, ये हमने विड्रॉ कर रहे हैं हम इसको। हालांकि कोर्ट का रुख भी अगर देखा जाए तो आज जो सुनवाई है उसमें कोर्ट का रुख भी बिल्कुल क्लियर है। भले ही काउंसलिंग को लेकर रोक नहीं लगाई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर रद्द हो जाएगा तो फिर काउंसलिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। 1563 के री एग्जामिनेशन को लेकर भी कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक चीज है कि कोर्ट ने कहा कि जितनी भी एप्लीकेशंस है उन सभी को एक साथ 8 तारीख को सुना जाएगा। और मेरे ख्याल से तमाम एप्लीकेशंस में सवाल वही आते हैं। प्रमोद महेश्वरी जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। सवाल तमाम एप्लीकेशंस में वही आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि जब पेपर लीक हो गया था तो पेपर क्यों कराया गया? ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल, जिसको लेकर एनटीए ने पहले ही अपनी गलती को कबूल किया है और इसीलिए री
एग्जामिनेशन की बात हो रही है, इसको लेकर सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज है कि अगर नेट का एग्जाम एकदम कैंसिल हो सकता है, तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई हो सकती है, तो पर नीट की कार्रवाई में इतना विलंब क्यों? मुझे शायद इसमें एक दूसरा एंगल लगता है कि एक तो नीट का रिजल्ट जब कोई सरकार प्रभावी नहीं थी, इलेक्शन चल रहे थे, इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उस दिन डिक्लेयर किया गया, तो ये कहीं पर एनटीए के अंदर कहीं न कहीं कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इस पूरी कॉन्स्पिरेंसी में शामिल हैं या हो सकते हैं, और उन लोगों को लगा कि ये रिजल्ट हम इस तरह से निकाल देंगे और शायद किसी को पता नहीं पड़ेगा, जब तक सरकार बनेगी, मंत्री आएंगे, कोई एक्शन लेंगे, उसके पहले सब काम खत्म हो जाएगा, और उसको इसलिए डिफेंड करते रहे। परंतु जैसे जैसे परतें खुलती गई, जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं, अब उनको लग रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हम जस्टिफाई कर नहीं पा रहे हैं, तो ग्रेस मार्क्स को विड्रॉ कर लिया गया। उसके बाद फिर आगे जैसे जो भी चीजें बढ़ेंगी, जैसे आज अभी बता रहे कि एक स्टूडेंट ने अपने बयान में लिखा है कि मुझे पेपर पहले से मिल गया, मैंने भी पढ़ा है वो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एनटीए के अंदर कहीं पे ना कहीं सिस्टम में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। शायद उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, वो भी जरूरी है। उसको लेकर सवाल हम आगे चर्चा इस पर भी करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन एक बार आशुतोष श्रीवास्तव जी, आज कोर्ट में क्या क्या हुआ और कोर्ट के रुख से क्या लग रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह पर एप्लीकेशंस हैं और हर जगह पर सवाल तकरीबन एक जैसे हैं, चाहे वो पेपर लीक को लेकर हो, ग्रेस मार्क्स को लेकर हो, या फिर बच्चे जो रीनीट नहीं करना चाहते, या फिर काउंसलिंग को लेकर सवाल हो, या फिर एनटीए से डायरेक्टली सवाल पूछे गए, जिसका जवाब भले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दो बार एनटीए ने एक दो चीजें अपनी कबूल की, ग्रेस मार्क्स को लेकर अपनी गलती मांगनी, लेकिन बाकी सवालों के जवाब नहीं मिले, जिसका इंतजार हम कोर्ट से कर सकते हैं कि 8 तारीख को होगा। जी देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट इस पे मुझे लगता है स्पेशल बेंच जो अभी चल रहा है वेकेशन में, और उस पे उसने काफी अच्छे से पूरी डिटेल में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कि परसों भी उन्होंने क्लियर किया था कि इसमें अगर 0.00% भी, अगर 0.001% भी अगर कोई भी नेग्लिजेंस है, तो उसको जो है गवर्नमेंट को पूरी तरीके से इसको डील करना है, इसको कहीं से भी इसको छोड़ना नहीं है, बिकॉज ये पूरे जो स्टूडेंट्स हैं पूरे देश के, उनके भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत ज्यादा सीरियस है ऑलरेडी, और हमने देखा कि एनटीए को भी जो है नोटिस इशू किया गया है और गवर्नमेंट को भी नोटिस इशू किया गया है, ये कहते हुए कि इसमें जो है क्या कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्या एक पैनल बनाना चाहिए जो इंडिपेंडेंट तरीके से जो है इसको इन्वेस्टिगेट करे और रिपोर्ट को सामने लेकर के आए कि इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, बहुत सारे इस तरह के पैनल बनाए गए हैं जिसमें रिटायर्ड जजेस वगैरह भी उनको जो है उस कमिटीज को उन्होंने हेड किया है और अपने रिपोर्ट को जो है सारा इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट को सबमिट किया है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है जैसे बहुत सारे हाई कोर्ट्स में जो इसी तरीके के सिमिलर मैटर्स जो पेंडिंग हैं, चूंकि अब ऑलरेडी एपेक्स कोर्ट इसको सुन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे भी लगाया है कि ये सारे मैटर्स जो है अब सुप्रीम कोर्ट में ही आए और यहीं पर जो है इस पे फाइनल जो है डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट ले। और इसी वजह से जो है 8 जुलाई का डेट रखा गया है, ताकि जितने भी पिटिशनर्स हैं देश में, जहां जहां उन्होंने हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग जो पिटिशंस फाइल किए गए हैं, ताकि वो सब के सब जो है टैग होकर के जो है उसमें एक प्रॉपर फैसला लिया जा सके, ताकि वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो। ऐसा ना हो कि कोई हाई कोर्ट जो है कोई दूसरा फैसला दे दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है उसका डिसीजन आ रहा है, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शंस ना हो। इसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान रखा है कि एक ही फैसला, सही फैसला आए, जो कि देश के हित में हो, स्टूडेंट्स के हित में हो। बिल्कुल। और कोर्ट किस तरफ से सख्त टिप्पणी से ही इस बात को लेकर समझा जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पर जो परसों सुनवाई हुई थी उसमें कहा था कि 0.001% भी गड़बड़ी है तो उसका संज्ञान भी लेना चाहिए। मैं लौटती हूँ श्वेतांग जी, एक सवाल आपसे भी, क्योंकि आप पिटिशनर भी हैं, ये भी बताइए सर, क्योंकि अभी देखिए नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ, री एग्जाम की बात हो रही है, अगली तारीख कब आएगी वो उसका इंतजार हम करेंगे। सीबीआई के को पूरा केस सौंप दिया गया है। इसी के साथ साथ 2 सवाल सर। पहला तो ये कि नीट के छात्रों में भी अब ये कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही कि कहीं नीट तो नहीं होगा, दोबारा से एग्जाम तो नहीं होगा। और दूसरा सवाल ये कि अगर दोबारा से एग्जाम की बात होती है तो वो बच्चे जिन्होंने बहुत ईमानदारी से अपना एग्जाम दिया, जो इंतजार कर रहे हैं कि अब काउंसलिंग शुरू होने वाली है, तो क्या उनके साथ न्याय हो पाएगा? देखिए, इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब आप किसी के साथ न्याय और किसी के साथ तो अन्याय वाली बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखिए कि एक पेपर लीक हुआ है,
उसका इफेक्ट आप ये देखिए, आज हम सोशल मीडिया के एज में जी रहे हैं जहां पर कोई भी चीज सर्कुलेट होने में 5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगता। ये पेपर कहाँ कहाँ पहुंचा था इसकी हमको कोई विस्तृत जानकारी नहीं। कई जगह से हमारे पास रिपोर्ट्स भी आई हैं जहां पर लोगों ने हमको स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जहां ये बोला है कि ये देखिए यहाँ पर ये पेपर ऐसे मिल रहा था कई चैनल्स पे। तो ये सारी जानकारियां भी हम इकट्ठी कर रहे हैं जो हम कोर्ट के सामने आएंगे। इसीलिए हमारी एक प्रेयर है, हमने एक स्पेसिफिक प्रेयर रखी है अपने पिटीशन में कि एक SIT फॉर्म की जाए जो कि इस पूरे मामले में इसकी देखरेख करे, और वो जो भी सुझाव देंगे हम उसको मानने के लिए तैयार। लेकिन सर उसके लिए वक्त तो लंबा लगेगा ना, वक्त तो लंबा लगेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 सवाल आ जाते हैं श्वेतांक जी। पहली बात तो ये कि क्या हम मतलब क्या आप लोग या जितने भी पिटिशनर्स हैं वो नीट को क्लीन करने के लिए अपनी अर्जी दाखिल कर रहे हैं, उसमें भी चलिए बच्चों का भला होगा, या फिर दूसरी बात ये कि जितनी गड़बड़ियां हुई है केवल उनका सुधार किया जाए और बाकी बच्चे जो है वो काउंसलिंग में फिर हो सके? नहीं, हमारी मेन मांग है कि आप पूरा ये जितना भी आपने पेपर करवाया है अभी तक, जो प्रोसेस करवाया है, इन सबको खत्म किया जाए और एक दोबारा से आप टेस्ट करवाएं इस चीज का। और हमें इस एजेंसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, तो हमारी मांग यही रहेगी भाई आपने आज ही आप देखिए उन्होंने एक और पेपर कैंसिल किया है, तो आज की डेट में हम उनके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? फिर हमारे केस में भी आपने यू टर्न लिया, तो अब तो आप पे हमको वैसे भी भरोसा नहीं है। तो हम सरकार से हमें यही मांगे, या तो माननीय सर्वोच्च अदालत के सामने भी हम यही मांग रखेंगे, क्योंकि आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनवाइए इसमें, जो ये सारी चीजों को देखरेख में, उनके देखरेख में ये आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए, वो भी हो सकता है। बिल्कुल। एक रिएक्शन प्रमोद जी आपसे चाहूंगी, यही सवाल रहेगा जो मैंने श्वेतांक जी से किया, इसी पर आपका क्या ओपिनियन है? ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका है एग्जाम नीट का स्पेसिफिकली, क्योंकि अब किसके साथ न्याय होगा और किसके साथ अन्याय होगा इसका जजमेंट लेना किसी के लिए भी अब बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बच्चे जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं वो शायद दोबारा भी दे सकते हैं, अगर फुली प्रिपेयर्ड हैं तो वो दोबारा अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकते हैं। परंतु कुछ बच्चों को एक अनफेयर एडवांटेज जो मिला और उसकी वजह से सेलेक्ट हुए, अच्छी रैंक आए, तो उनको सिस्टम से बाहर निकालना जरूरी है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि करंट सिचुएशन में तो रीनीट ही एक ऑप्शन है, और फ्यूचर के लिए फिर कोई इन्वेस्टिगेशन करके जितने भी लूप होल्स हैं सिस्टम के उनको सुधारने की भी बहुत जरूरत है। ठीक है सर, उस पर बात करेंगे, लेकिन अगर देखिए बच्चों के एंगल से देखिए, एक बच्चा कितनी बार एग्जाम देगा? हो सकता है कि तीसरी चौथी बार वो बच्चा अपेयर हो रहा हो, कितनी बार वो बच्चा एग्जाम देगा, और एग्जाम देने के बाद कहीं ना कहीं आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब नतीजा आएगा, बुक्स बंद करके रखती जाती है, बच्चे पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। एक वो स्टेट ऑफ माइंड भी देखिए सर, एक वो स्टेट ऑफ माइंड मान सकते हैं कि सभी बच्चों के साथ एक ही तरह का स्टेट ऑफ माइंड है, तो शायद क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कोई परसेंटेज का गेम नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन है सेकंड डिवीजन है, तो सभी बच्चों का सेम स्टेट ऑफ माइंड है। तो सभी को अगर दोबारा अपॉर्चुनिटी दे दी जाए तो सभी वहीं से शुरू करके अपनी अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकते हैं, अगर उनका प्रिपरेशन अच्छा है। चलिए, रामकुमार पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। रामकुमार जी, देखिए परसों तक हम और आप यहाँ बैठ के यही चर्चा कर रहे थे कि नीट को लेकर कैसे नीट को क्लीन किया जाए और क्या कुछ हो सकता है। अब आज देखिए 18 तारीख को नेट का एग्जाम होता है, अगले दिन गड़बड़ी पता चलती है और उसको कैंसिल कर दिया जाता है और तुरंत प्रभाव से जांच सीबीआई को दे दी जाती है। क्यों नहीं इतनी तत्परता से नीट के लिए भी इंसाफ हो रहा बच्चों के लिए, नीट के बच्चों के लिए? देखिए, ये पिछले 2 दिन पहले भी अपने डिबेट किए थे तो कहे थे कि रद्द होना चाहिए, तो सरकार का तो पहले बोले धन्यवाद कि रद्द किया है, और एग्जाम जल्द से जल्द ले, महीने 1.5 महीने में ले, ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। और जांच सीबीआई की जांच तो होती रहेगी। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि सोनिया जी के जमाने में भी सीबीआई को जांच दी गई थी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। सीबीएसई में था, फिर उसी के लिए एनटीए बनाया गया। तो ये जांच वांच का कोई रिपोर्ट जल्दी आता नहीं है, अगर कोई विपक्षी बड़ा आदमी फंसता नहीं है। बच्चों के लिए एग्जाम हो रहा है, ये हम सरकार को धन्यवाद करेंगे। और आपके चैनल ने 2 दिन पर नवजोत जी ने जो प्रश्न उठाया तो शायद उनके कानों तक पहुंची है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर देखिए, सवाल यहां पर एनटीए की साख को लेकर भी है। अब यहां पर हम चर्चा तो कर रहे हैं कि नेट एग्जाम चलिए दोबारा होगा, जांच सीबीआई को सौंप दी गई, नीट को लेकर तमाम अर्जियां दी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट 8 तारीख को उस पर सुनवाई करेगा। एनटीए कुछ बातों को मान चुका है, अपनी गलतियों को, कुछ को मानने के लिए तैयार नहीं है। अलग अलग जगह पर, पटना हो या फिर गोधरा हो, हर जगह पर FIRs हैं, वहां पर जांच अपने लेवल पर चल रही। लेकिन अगर हम बड़ी पिक्चर देखें, सर आप एक एजुकेशनिस्ट है रामकुमार जी, एक बड़ी पिक्चर अगर देखी जाए, कब तक छात्रों के भविष्य से ऐसे खिलवाड़ होगा?
ये कोई आज का मामला नहीं है, 2 दशक से हम देखते आए हैं पेपर लीक होते हैं, कुछ का पता चल जाता है, कैंसिल हो जाते हैं, दोबारा होते हैं। वो भी तो एक मानसिक प्रताड़ना उन बच्चों के लिए है। जी आपने सही फरमाया, ये पिछले 15 साल से तो अधिक हो रहा है, चाहे किसी की भी सरकार हो। और लेकिन इस बार थोड़ा सा एक्शन हुआ है, बच्चों के हित में हुआ है। जहां भी है इसको मानना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये सीबीएसई से एनटीए में इसी के लिए लाया था कि ये अच्छा एग्जाम होगा, लेकिन एनटीए के कमिश्नर ने कोर्ट में भी मान लिया और 2-3 दिन पहले मंत्री जी ने भी आंशिक रूप से मान ही लिया था कि ये गलत हुआ है, और उसी का निर्णय ये लिया गया है। इसके लिए हम सबको आगे की तैयारी करनी चाहिए, आगे बच्चों को प्रोत्साहन मिले और बच्चों में थोड़ा बहुत जो चेंजेस आएगा उनको कोचिंग के लिए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, महीना भर का। लेकिन बच्चों का साल ना खराब हो, ये हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। और सरकार ने रखा, निर्णय फास्ट लिया, ऐसे निर्णय पूर्व में तो नहीं हुए थे, आप भी जानते होंगे। पूरी परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने 1563 बच्चों का कहा था, लेकिन पूरी परीक्षा रद्द कर दी, ये बहुत अच्छा हुआ है। नहीं, लेकिन वो तो एनटीए ने रद्द किया ना सर, एनटीए ने खुद अपनी गलती मानी और एनटीए ने जाके कोर्ट में कहा कि हम 1563 का दोबारा से एग्जाम करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1563 बोला कि सारे बच्चों को मौका मिला ना, क्योंकि पेपर तो लीक हुआ था। अब खाली गोधरा में जय जलाराम स्कूल और पटना में ही मालूम पड़ा, अभी बाकी कितनी जगह पे हुआ था। जैसे हरियाणा के में एक ही कोचिंग सेंटर के बच्चे 67 बच्चे फर्स्ट क्लास आए, वहीं से तो ये बात खुली है। लेकिन खुलने के बाद बहुत जल्द इसकी पर कार्रवाई और बहुत जल्दी इस पे ये प्रोग्राम हुआ है या जो भी हुआ, हम आपके चैनल हमारे लोगों ने, आप लोगों ने इसको सरकार को हिला दिया। इसको कहते हैं तीसरा स्तंभ। चर्चा नीट को क्लीन करने को लेकर हो रही है। नीट परीक्षा जो कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराई जाती है, और यही एजेंसी जो है वो नेट एग्जाम भी कराती है। 18 तारीख को एग्जाम हुआ, 19 तारीख को रद्द कर दिया क्योंकि उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई, गड़बड़ी पाई गई, और उसके तुरंत बाद जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन नीट का मामला अभी भी लटका हुआ है। हालांकि मामला कोर्ट में है। 8 तारीख को कोर्ट ने इस पर अपनी तमाम वकील वेकेशन बेंच में अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन 8 तारीख को कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा। जितनी भी पिटीशन हैं उन सभी को एक साथ सुना जाएगा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्वेतांग जी, एक सवाल आपसे है मेरा कि परीक्षा रद्द करना, क्या ये समाधान हो सकता है? मैं नीट के मामले की बात कर रही हूं। श्वेतांग जी, नीट मामले में मेरा कहना यही है कि इस परीक्षा को रद्द करना ही एक समाधान है। कुछ टेक्निकल इशू है। प्रमोद जी, आपसे ये सवाल। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अभी इतना मेरी आवाज आ रही है? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो चुका है। मैं लौटती हूँ श्वेतांग जी, जरा प्रमोद जी से यही सेम रिएक्शन ले लो एक बार। तो इसका तो सिर्फ एक ही समाधान है कि इस साल के लिए तो कम से कम नीट को रद्द किया जाए और दोबारा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको कराया जाए, ताकि जो अनसर्टेनिटी और जो एंजाइटी स्टूडेंट्स के और उनके पेरेंट्स में है वो खत्म और सारा सिस्टम एक लाइन पर हो जाए, और फिर आगे जो भी एनटीए को अपने सिस्टम में सुधारना है वो सुधारा जाए। अभी इसके अलावा कोई सोल्यूशन मुझे तो नहीं दिखता कि कोई और सोल्यूशन है, क्योंकि अगर आप पार्शियल जजमेंट देते हैं कि इन बच्चों को ऑप्शन दे दीजिए दोबारा अपीयर होंगे, ये नहीं होंगे, तो पेपर भी आउट हुआ है, ग्रेस मार्क्स भी दिए हैं, और भी तरह की कोई गलतियां हैं, तो उन सबको कैसे एड्रेस करेंगे? हर दिन नया नया कोई ना कोई नई चीज सामने आती रहेगी और फिर डिले हो जाएगा सेशन। सर, लेकिन अब देखिए वो बच्चा जो इन 1563 में जिसने बड़ी ईमानदारी के साथ अपना एग्जाम दिया, अब वो दोबारा से एग्जाम देगा 23 तारीख को। उसके बाद अगर ये बात आ जाती है कि पेपर रद्द होगा, इसका मतलब उसको तीसरी बार एक ही साल में वो 3 बार पेपर अटेम्प्ट करेगा। हाँ, इसका तो अब कोई चॉइस है ही नहीं, क्योंकि ये तो सर्वोच्च न्यायालय को सोचना चाहिए था कि हम इतना जल्दी अगर उनको री एग्जाम का अगर नहीं सर, ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया ही नहीं है ना, ये तो एनटीए ने अपनी तरफ से गड़बड़ी मानी है और एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय को जाके बताया है कि हम 1563 में गड़बड़ी हुई है और हम उनका री एग्जामिनेशन करा रहे हैं। तो अब ये एनटीए को सेल्फ लेवल पर सेल्फ एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा कि एक्चुअल में यही गलती आ गया, तो उनको डिफेंड करना पड़ेगा और कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि पेपर आउट नहीं हुआ, और जितने भी एविडेंसेस को पेपर आउट होने के आ रहे हैं अगर वो आते हैं तो ये एनटीए की सेकंड गलती हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी उसकी साख में बहुत धब्बा लग चुका है और अब उसको कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक रिएक्शन श्वेतांग जी इसी मामले इसी सवाल को लेकर, फिर उसके बाद आशुतोष जी मैं आपसे समझूंगी कोर्ट का रुख इसको लेकर। जी श्वेतांग जी।
जी, मेरा मानना भी, मैं प्रमोद जी की बात से एकदम सहमत हूँ। इस एग्जाम को कैंसिल करने का ही आज की डेट में हमारे पास ऑप्शन है, जो कि एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे आपने कल एक एग्जाम कैंसिल किया, बात ये नहीं है कि आप, मुद्दा यहाँ ये नहीं है कि जिन बच्चों ने मेहनत की वो हमेशा तैयार रहेंगे मेहनत करने के लिए और एग्जाम देने के लिए, उनको इस चीज का डर नहीं है। ये डर उनको होना चाहिए जिन्होंने गलत तरीके से एग्जाम देके नंबर यहाँ पर पाए हैं, ये डर उनके लिए होना चाहिए। जिन बच्चों ने तैयारी की है, अगर हम लोगों ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं तो हमको मालूम है तैयारी की है। टेक्निकल इशू है ऑडियो में, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बार आशुतोष जी आपके पास आऊंगी कि क्या एग्जाम रद्द कर देना ही सोल्यूशन होगा? कोर्ट ने हालांकि बहुत सख्त लहजे में एनटीए को ये बात समझाई है कि गड़बड़ी हुई है, तो फिर आपकी जवाबदेही बनती है इस पर। जी देखिए, री एग्जाम के पहले जो 1563 जो स्टूडेंट्स हैं, जिसका ऑलरेडी जो री एग्जाम होने की जो बात एनटीए ने रखी है और जो होने वाला है, पहले तो देखिए इसके ऊपर भी पिटीशंस फाइल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो पिटीशन ये कहते हैं कि ये जो 1563 जो फॉर्मूला निकाला गया है, पहले तो वही क्वेश्चनेबल है कि क्या 1563 स्टूडेंट्स का जो फॉर्मूला जो कैलकुलेशन हुआ है वो सही है कि वो भी गलत है। क्योंकि इसमें कुछ मेघालय के भी स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना है कि हमें भी जो है 45 मिनट हमें भी टाइम कम मिला था एग्जाम लिखने के लिए, तो हमें तो ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं दिया गया, हमें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया। तो पहले जो इशू था वो ये था कि जो ये 1563 स्टूडेंट्स हैं, इनको जो ग्रेस मार्क्स दिए गए वो उसको जो है गलत तरीका माना गया एनटीए द्वारा, और उसको जो है रद्द करने की बात की गई कि हम इसका फिर से री एग्जाम हम करेंगे। अब रह गई बात की जो बाकी स्टूडेंट्स, उनका तो इशू पहले नहीं था, लेकिन अब ये इशू इसलिए आया है। मैं रोक रही हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। नहीं, जो मेघालय के स्टूडेंट्स आए और उसके बाद हरियाणा से भी ऐसी बहुत सारी खबरें आई, इसको लेकर क्या कोर्ट ने कुछ बोला है? नहीं, कोर्ट ने अभी इस पे भी सुनवाई वो 8 जुलाई को ही करेगा, क्योंकि ये सारे इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग है इसके अंदर, तो एक साथ सुनवाई होगी। अब रहा बात जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनका इशू कुछ री एग्जाम से नहीं था, लेकिन जब पेपर लीक की जब बात आ गई सामने, तो फिर ये मामला जो है बिल्कुल अलग बन गया, और ये अभी बहुत ज्यादा सीरियस इशू बन गया है। और आप देखें तो जो स्टूडेंट है अनुराग यादव करके, जिसने जो स्टेटमेंट दिया है और उसने एक कॉन्फेशन किया है कि उसको जो है क्वेश्चन पेपर हूबहू सेम उसको मिला था, और जिसके लिए कितना 30-32 लाख रुपए भी लिए जा रहे हैं, और कोई बिक रहा है इस तरीके का पेपर। ये सब जब मामला सामने आया तो बिहार में जो है एफआईआर रजिस्टर हुआ, और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है इसका जो है पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर रही है। 4 लोग इसके अंदर अरेस्ट भी हो चुके हैं, और ये मामला अब वो वैसा नहीं रहा सिर्फ ग्रेस मार्क से रिलेटेड जो पहले ये मामला चल रहा था। अब ये मामला जो है अलग ही डायरेक्शन में बन गया। तो अब मुझे लगता है कि अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई अगर दिखती है या जो है एविडेंस सामने नजर आते हैं, तो मुझे लगता है कि री एग्जाम करना जो है यही एक ऑप्शन भी बच जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को जो है फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाए और किसी के साथ आप यहाँ पर फेयर अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं श्वेतांग जी, बाकी तीनों गेस्ट से मेरा यही सवाल रहेगा, राम जी से, श्वेतांग जी से, प्रमोद जी से। पहले श्वेतांग जी आप ही से, जो हालात हैं इस अभी के, क्या लग रहा है कि जो बच्चे ईमानदारी से इम्तिहान देते हैं उनको इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, अगर री एग्जाम नहीं होगा तो जो आप कह रहे हैं वो सही है कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरा मानना यही है कि इसमें आप दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराएं। ये आज की डेट के लिए बच्चों में कॉन्फिडेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। मेरे पास पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं, वो ये बताते हैं कि हमारे बच्चे ने कितनी मेहनत की है, और खाली बच्चे ने नहीं, उनके साथ पेरेंट्स ने भी मिलकर मेहनत की है। तो यहाँ पर एक पूरे परिवार का मामला है, तो आप पूरे परिवार का कॉन्फिडेंस इस चीज से टूट रहा है, तो ये आपको बिल्ड करना पड़ेगा। और ये एज अ गवर्नमेंट एनटीए के खिलाफ गवर्नमेंट ही एक्शन ले सकती है, और गवर्नमेंट ही ये कर सकती है। तो ये आज की डेट में अगर इनको करना है तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर हमने माननीय अदालत का दरवाजा तो खटखटाया ही है, और हमें बहुत उम्मीद है कि 8 तारीख को हमको इस चीज को लेकर न्याय मिलेगा। ठीक है, प्रमोद जी, क्या ईमानदारी से इम्तिहान देने वाले बच्चों को मौजूदा हालात में लग रहा है कि न्याय मिलेगा? देखिए, उनके साथ ऑलरेडी नाइंसाफी हो चुकी है जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत करी। अगर पेपर आउट हुआ है और पेपर कुछ बच्चों के पास मिला है तो उनके साथ तो नाइंसाफ हो ही चुका है। दोबारा कराने से ही उनको इंसाफ मिलेगा, ये मान के चलिए, क्योंकि अगर उन्होंने बहुत मेहनत करी है तो भी आज उनकी जो रैंक है या उनकी जो पोजीशन है वो उनकी मेहनत के हिसाब से उनको नहीं मिली अगर पेपर आउट हुआ है। तो अगर पेपर आउट हुआ है और ये सारी बातें सही है तो री नीट एक तरह से उन बच्चों के साथ 100% इंसाफ है
जो सिंसियर है, सीरियस है, जिन्होंने सीरियस मेहनत करी है, और आई एम श्योर कि जो बच्चे अच्छा करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, वो दोबारा एग्जाम में भी अच्छा ही करेंगे। इसके लिए मुझे लगता है कि उनको निश्चिंत रहना चाहिए और ये इंसाफ ही होगा उनके साथ। राम जी, आपकी क्या इसको लेकर राय है? राम कुमार जी। हाँ जी, आपकी क्या राय है इसको लेकर? मौजूदा हालात में क्या जो बच्चे ईमानदारी से इम्तिहान देते हैं, क्या उनके साथ ही इंसाफी होगी? देखिए, एक ईमानदारी का कार्य तो सरकार की तरफ से हुआ है, थोड़ी तकलीफें हुई है, लेकिन भारत के बच्चे, भारत के लोग जो बहुत साहसी होते हैं। अपील रहेगी मेरी चैनल की थ्रू कि इसको सरकार को सपोर्ट करते हुए और अपने भविष्य को देखते हुए कि इस रिटर्न एग्जाम में अपनी क्षमता दिखाए और इसको पास करें। कि निर्णय अच्छा हुआ इसको कहना चाहिए, और सब जगह से, दोनों तरफ से सपोर्ट चाहिए सरकार ने, क्योंकि आधा 1565 करते तो बच्चे पूरे एग्जाम की मांग कर रहे थे। देश में पूरा ये बहुत विरोध फैल रहा था, फिर विपक्षी या पक्षी जो राजनीति होती है इसका पूरा लाभ उठा रहे थे। इससे बहुत सारी समस्याएं, और हमारे भारत मजबूत भारत है, बच्चे भी हमारे भारतीय हैं तो करेंगे, और करके एग्जाम को सक्सेस करके दिखाएंगे हमारे भारतीय बच्चे। और उनके पेरेंट्स को भी अपील रहेगी कि आप सपोर्ट करो बच्चों को एग्जाम, और सरकार को सपोर्ट करके बच्चों का साल न खराब हो। यही एक बड़ी वजह है कि हम गुड न्यूज टुडे शुरू से लेकर अभी तक इस पूरे मामले में हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ खड़े हैं। आप यहाँ पर किसी सियासतदान का भाषण या फिर किसी सियासतदान की बाइट यहाँ पर नहीं सुनेंगे। हम इस सियासत से बिल्कुल परे हैं, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि बच्चे जिन्होंने ईमानदारी से इम्तिहान दिया उनको न्याय मिलना चाहिए। अब सर, सबसे बड़ा सवाल, राम कुमार जी आप ही से ये सवाल है। देखिए, एनटीए की साख पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। अब दो चीजें हो गई, पहली तो नीट में गड़बड़ियां थी और दूसरा नेट में जो गड़बड़ी हुई जिसका कि एग्जाम कैंसिल किया गया। सर, इसी तरीके से अगर एग्जाम कैंसिल हो पाएंगे, क्या एक जरा समझाइए, क्या एनटीए लाचार है कंट्रोल करने पर? क्या मतलब सख्ती के बावजूद पेपर लीक कैसे हो जाते हैं? क्या एनटीए की लाचार है या फिर हमें भी इस वक्त एक सख्त कानून की जरूरत है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, एनटीए लाचार नहीं है, एनटीए ने तो मान ही लिया, और आपने देखा कि सब कुछ एनटीए लाचार नहीं है। एनटीए के जो अधिकारी है भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वो सोचे पहलों की सरकारों जैसा होगा, पूरा रद्द नहीं होगा। इसमें सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिखता है अधिकारियों का। वो स्वयं उन्होंने आंशिक रूप से एक्सेप्ट किया है, तो इसको बार बार हम क्या कहें, लेकिन निर्णय सरकार ने लिया है ताकि हमारे बच्चों का देश के पे जो कलंक लग रहा था बचे। लेकिन मेरी बार बार एक अपील रहेगी, शायद आपके नौजवानों के थ्रू पहुंच जाए, कि पेपर की जांच हमारे जो मिलिट्री के कैंप से हर देश में हर जगह पे वहां पर हो, ताकि एक ये जो पेपर जांच में पिछले तरफ आपने देखा होगा कि एक मैडम पकड़ी गई थी, वो बस पन्ने पलट के कुछ किसी का नहीं, बस नंबर अपने मर्जी से दे रही थी। तो वो भी पेपर जांच में भी इन लोगों को, या तो नए लोगों को शामिल कर, जो पुराने लिस्टेड शिक्षक है बदली करे। अगर ये नीचे से लेके ऊपर तक का है, बीच में एक महिला पकड़ी गई थी कि बस वो पढ़ने पलट रही है, नंबर देती जा रही, इसमें बच्चों के जो साल भर की मेहनत है कुछ नहीं देखते एग्जामर चेकिंग में। या हमने देखा था एक वीडियो, वही मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। इसके लिए सीआरपीएफ कैंप में पेपर की जांच, और सीआरपीएफ में हर तरह के लोग, जैसे सिविलियंस में वैसे अंदर भी है, पेपर की जांच कम से कम विश्वस्त जगह पर होनी चाहिए। जी श्वेतांग जी, देखिए 24 लाख बच्चे नहीं, 24 लाख परिवारों का सवाल है। अब इन 24 में आप 11 लाख वो भी जोड़ लीजिए जिन्होंने नेट का एग्जाम दिया है, उसमें भी 11 लाख बच्चे और उनका परिवार, इस दोनों को साथ साथ ले लीजिए। एक के बारे में कहा गया कि रद्द हो गया और दूसरे के बारे में अभी हालांकि कोर्ट से फैसला आना है। अब ये पूरा कहीं ना कहीं एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाता है। अगर चाहे हम री एग्जाम की बात कर लें, या हम ये कह लें कि कुछ बच्चों के जैसे ग्रेस मार्क्स की बात खुद एनटीए मान चुका है, या फिर हम ये कह लें कि कोर्ट की तरफ से कोई भी डिसीजन आए, लेकिन बच्चों के हक में आना चाहिए। लेकिन क्या एनटीए की साख पर सवाल नहीं उठते? क्या बच्चों को भरोसा होगा एनटीए पर? और बहुत सारे एग्जाम कराता है एनटीए। देखिए, भरोसा होगा नहीं, आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा। आज की डेट में अगर आपको इस संस्था को जारी रखना है तो आपको भरोसा खुद दिलाना पड़ेगा। और इसीलिए हम तो ये माननीय सर्वोच्च अदालत से भी हम यही मांग रहे हैं कि आप किसी की निगरानी में ये एग्जाम करवा दें, वही एजेंसी से करवाएं, लेकिन किसी की निगरानी में कराएं, ताकि बच्चों को भी भरोसा रहे कि नहीं, हाँ ये सही हाथों में जो भी है हमारा कार्य हो रहा है वो सही हाथों से हो रहा है हमारे साथ। अब इसके अलावा जो हमारे साथ हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा से इस एग्जाम के लिए तैयार हुए हैं, हम आगे बढ़ के इस एग्जाम को देंगे।
बट हमको भरोसा होना चाहिए उस कार्य प्रणाली पे जो आपने खराब की है। आज की डेट में भरोसा करने के लिए हमको एक किसी ना किसी की निगरानी में तो ये एग्जाम करवाना ही होगा। हम एक खाली इस एजेंसी पे हम भरोसा नहीं कर सकते आज की डेट में। ठीक है प्रमोद जी, इस पर एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर 2-3 इनिशिएटिव लेने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। सबसे पहले तो एनटीए के पूरे प्रोसेस की ऑडिट होना बहुत जरूरी है, और वो ऑडिट एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा हो, ताकि पता पड़े कि कौन से ऐसे पॉइंट है जहां से ये लीकेज होते हैं, चाहे वो क्वेश्चन पेपर लीकेज होते हैं, चाहे मार्क्स में हेरा फेरी होती है, कुछ भी तरह की गड़बड़ होती है। उसके लिए एक्सटर्नल एजेंसी से इसको कराने की जरूरत है। और दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इन एवरीथिंग। तो ट्रांसपेरेंसी जैसे जैसे आने लगेगी पब्लिक डोमेन में, जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी आती है, वैसे ही साथ में अधिकारी पर या जो काम करते हैं उन पर एक प्रेशर बनता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का, और ऑटोमेटिकली सफाई होना शुरू हो जाती है सिस्टम में। तो ये 2 चीजें अगर करेंगे, और एनटीए को अपनी साख मतलब ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। टुडे नोबडी बिलीव्स इन एनटीए। आप माने न माने, परंतु किसी को विश्वास नहीं है कि कोई भी एग्जाम, छोड़ दीजिए नीट और एनटीए, नीट और जेट, इसके लिए नेट के लिए, बाकी जितने भी एग्जाम है, अब तो ऐसा लगता है कि शायद सभी में कोई ना कोई धांधली हुई होगी। कुछ का पता पड़ गया तो सामने आकर, कुछ का पता नहीं पड़ा तो वो एग्जाम हो गए। तो अब तो पूरा क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, अदरवाइज बच्चे तैयारी करना छोड़ देंगे, बोलेंगे कि ये तो सब साठ घाट है, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता और हमें इस एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है। और अभी ये केवल इस 25 लाख बच्चों का सवाल नहीं है, इस तरह से हर साल करोड़ों बच्चे डिफरेंट तरह के एग्जाम एनटीए के थ्रू देते हैं। 25 लाख तो हर साल नीट का देंगे ही सही। तो आप उनके पास क्या बोलेंगे उन बच्चों से कि नहीं आप एग्जाम दीजिए, अगले साल आपके लिए सब कुछ सही होगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। तो क्रेडिबिलिटी बढ़ाने मैं तो के लिए इन 24 लाख के साथ साथ 11 लाख उन बच्चों को भी जोड़ रही हूँ जिनका नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ है। आशुतोष जी, तो 35 लाख हो गए। वही हो गए 35 लाख। ये तो हर घर की एक तरह से आज ये मान के चल सकते हैं कि देश का हर घर, हर दूसरा तीसरा घर डायरेक्टली इनडायरेक्ट इन बच्चों से एसोसिएटेड है। तो किसी का भी ट्रस्ट नहीं रहेगा, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। तो फिर तो एकेडमिक सिस्टम के एंट्रेंस पर अगर सवाल हो गया तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। एग्जैक्टली। जी राम कुमार जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि 23 लाख बच्चों के साथ साथ हमारे 140 करोड़ लोगों का भी कलंक जो लगा है धोने का मौका है। और अभी सब भाइयों ने अच्छी बात की है, पर 140 करोड़ का दाग निकालने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है और सबने सपोर्ट करना चाहिए, बच्चों ने और पेरेंट्स ने। जी आशुतोष जी, देखिए याचिकाएं, हालांकि नीट में तमाम जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं, लेकिन कोर्ट का रुख जो एनटीए को लेकर रहा है वो अभी तक की जितनी कार्रवाई हुई उसमें काफी सख्त है। कोर्ट एनटीए को लेकर भी बहुत ज्यादा सख्त है। अब क्योंकि सवाल साख पर भी उठ रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, मांग ये भी हो रही है कि कानून में बदलाव होना चाहिए, मांग ये भी हो रही है कि एजेंसी को लेकर दोबारा विचार करना चाहिए, या फिर ये एग्जाम किसी दूसरी एजेंसी को दे देना चाहिए, या फिर कोई और कमेटी बननी चाहिए। क्या कोर्ट इस पर भी कोई संज्ञान ले सकता है? जी बिल्कुल, तभी तो नोटिस भी दिया गया है ना एनटीए को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस किया ही है। और देखिए, जब एनटीए बना था 2017 में, तो जो है इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के हिसाब से इसको बनाया गया था। और उसका जो बेसिक पर्पस यही था कि जो है वो फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन करवाए, ताकि सही स्टूडेंट्स को सही अपॉर्चुनिटी मिल पाए, और वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे इंडिया में एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उस पे। और आज अगर इस तरीके के जो गंभीर आरोप अगर लग रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा चिंता करने वाला जो है इशू है। और इसी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट इसको पूरी तरह से संज्ञान ले रहा है, नोटिस भी इशू कर रहा है, एफिडेविट फाइल करने के लिए बोल रहा है, ताकि उनको भी जो है पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी मिले फेयर ट्रायल का, कि आप भी जो है अपने तरफ से आप सफाई दीजिए कि ऐसा ये क्यों हुआ। क्योंकि ये जो पूरा इशू है ये एक तरह से जो है इंडियन सिटीजन से को लेकर के है, उनके फ्यूचर को लेकर के है, स्टूडेंट्स को लेकर के है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको, इवन जहाँ की वैकेशन बेंच है, अभी फुल बेंच तो अभी बैठ भी नहीं रहा, सारा बेंचेस बैठ नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें प्रॉपर तरीके से हियरिंग करते हुए और अलग अलग जो पिटीशंस फाइल हुए जिसमें अलग अलग तरीके के प्रेयर्स हैं, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एड्रेस करने का मन बनाया है। और इसी वजह से सारे पिटीशंस को जो है उसको ज्वाइन करते हुए, टैग करते हुए वो डिसीजन लेना चाहता है, ताकि
और भी कहीं दूसरे स्टेट में जो हाई कोर्ट्स पे भी जो मैटर्स पेंडिंग है उसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर या जजमेंट ना आए। चलिए, तमाम खास मेहमान, बिल्कुल उम्मीद हम यही करते हैं और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि पेपर लीक गैंग पर भी जल्दी से जल्दी नकेल कसी जाए और ये जो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिन पर बच्चों का करियर पूरी तरह से डिपेंड करता है, वो तमाम परीक्षाएं लीक प्रूफ होनी चाहिए, ये उम्मीद की जा सकती है। 8 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होनी है, सभी पिटीशन को एक साथ कोर्ट सुनेगा, उस पर भी नजर हमारी बनी हुई है। और साथ ही साथ जब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम बार बार कह रहे हैं कि गुड न्यूज टुडे है आपके साथ। तमाम खास मेहमानों का साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।